हाय जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और बहुत सुबह सुबह ये वीडियो मैं बना रही हूँ। कल मैंने बनाया था डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी, और हमें लगा कि आपकी एनर्जी क्या बताना। बट टुडे इन द मॉर्निंग आई एम सेंसिंग सो मेनी डिफरेंट एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन। इसलिए आज मैं बना रही हूँ डिवाइन फेमिनिन की करंट एनर्जी आफ्टर दिस वुल्फ मून। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये वुल्फ मून बहुत ज़्यादा आफ्टर द आई कैन से ये जो कल फुल मून निकला है उसके बाद ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है और ये ऐसा होता है द सेम डे। ज़रूरी नहीं है कि सबको वो पेन, वो सारे रिलीज़ वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो फील होए, बट क्योंकि थिंग्स आर नाउ एक पोर्टल खुलता है तो चीज़ें रिलीज़ होती हैं। सो आफ्टर द फुल मून इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, एंड दिस इज़ बट ऑब्वियस। सेम डे हो सकता है कि आप बहुत ही नॉर्मल एनर्जी में हो, बहुत ही हैप्पी एनर्जी में हो, आपको लग रहा हो वाह मुझे तो इस बार बड़ा ही बैलेंस लग रहा है। बट होता क्या है कि उसकी जो एनर्जी है वो आफ्टर द फुल मून रिलीज़ होना चालू होती है, बिकॉज जो भी अनरिजॉल्व इश्यूज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके कोर में, वो रिलीज़ होना आपके फुल मून के बाद होती है। सो आई एम सेंसिंग फ्रॉम द मॉर्निंग दैट बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन की बड़ी ही सैड एनर्जीज़, बड़ी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज़ मुझे रिसीव हो रही थी। या आई कैन से कि ये जो एनर्जी ज़्यादातर आप जो सेंस कर रहे हो वो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आप में से कुछ फेमिनिन फील कर सकती हैं बहुत ज़्यादा सैड, कोई फील कर सकता है सम वर्ट लिटिल बिट ऑब्सेशन, मतलब डीएम की याद आ रही है। कोई फील कर सकता है लोनलीनेस, किसी को वही खालीपन, वही अकेलापन, वही फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस। ठीक है, किसी को कहीं ना कहीं अगर डीएम की एनर्जी फील नहीं हो रही है, डी कोई सम सॉर्ट ऑफ अदर पेन्स यू आर एक्सपीरियंसिंग, लाइक बैठे बैठे दिमाग में एक कोई भी ट्रिगर आ गया इन द फॉर्म ऑफ जो भी आपके कोर में जो भी चीज़ें थी, लाइक बॉडी शेमिंग हो गया, थिंग्स कनेक्टेड टू फाइनेंस, कि मेरा फाइनेंस का इशू कब हील होगा, पता नहीं मेरे को जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, मेरा क्या फ्यूचर है, मेरी शादी का क्या होगा, मैं नहीं जानती कि मैं इस जर्नी पे कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, मेरा कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा। डिवाइन से ट्रस्ट, मैं ट्रस्ट तो करती हूँ, बट पर फैक्ट तो यही है ना कि प्रैक्टिकल 3D लाइफ एक प्रैक्टिकल लाइफ है। यहाँ पर अगर कुछ नहीं होगा तो हम सिर्फ डिवाइन पे सिर्फ ब्लाइंड फेथ रख के थोड़ा ज़िंदगी में काम चलता है, खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, और मैं तो इतना ट्राई कर रही हूँ बट कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ कुछ लाइक आई कांट सी एनीथिंग हैपनिंग। आई डोंट नो, मैं टायर्ड हो चुकी हूँ, मैं हर जगह से हाथ पैर मार चुकी हूँ, ना मेरा मैस्कुलिन आता है, ना मुझे कोई प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। या आई डोंट नो शादी का क्या सीन है। ऑफ़र्स आते थे, मैंने इतने सारे ऑफ़र्स छोड़ दिए। क्या करूँ जब मुझे कोई अच्छा लगता ही नहीं है, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगी, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। और ये इतनी सारी चीज़ें अभी ही आपके माइंड में क्यों आई, क्वेश्चन करिए खुद से। बाकी पूरे दिन पूरे मंथ आप बैलेंस थे, सब चीज़ें ठीक ठीक थी, हल्का फुल्का नेगेटिविटी होती थी, ठीक है, ये ट्रस्ट एंड ट्रिगर्स आते थे, बट सारे के सारे इतने सारे अनरिजॉल्व अनसेटल्ड इश्यूज़, ठीक है, ये सब एकदम से इसी वक्त इतनी सारी स्टैग्नेंट एनर्जीज, इतने सारे ब्लॉकेजेस क्यों आपके सरफेस पे आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ट्रस्ट नहीं किया है। ठीक है, एंड मोरोवर इससे ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन की जो याद है उनके लिए, अगर आप पूरे मंथ बैलेंस भी रहे होगे तो ऑब्सेशन का पेन,
है ना, उनकी याद का, उनकी साथ का पेन, उनसे बात करने की इच्छा, उन्हें छूने की इच्छा, उन्हें एक बार देखने की चाहत, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ आपके अंदर आ रही है जो मैं सेंस कर रही हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन जिनके बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं बट आप टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, उनकी सेक्सुअल एनर्जी भी आप फील कर सकते हो, ठीक है। उनकी मिसिंग एनर्जी इन द सॉर्ट ऑफ पेन्स एंड सॉरो, मे बी हैवीनेस, उनकी मिसिंग एनर्जीज़ को भी आप हैवीनेस के रूप में, और अगर कुछ नहीं है तो नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा कलेक्टिव में है, जो कि बहुत ज़्यादा बैलेंस है, जो कि बिल्कुल इस वक्त ना आपको फाइनेंस का एक प्रॉब्लम है, ना आपको करियर का कोई टेंशन है, फिर भी आपको नेगेटिविटी की फीलिंग हो रही है, अननेसेसरी पर्जिंग हो रही है, अननेसेसरी पर्जिंग की आप खुद भी नहीं जानते कि आपके आंसू क्यों बह रहे हैं। और पर्जिंग की ये हद है कि आप लोग को फॉर नो रीज़न यू आर फीलिंग लाइक अ सोल मिनी, वेरी मिनी माइल्ड सोल शॉक, लाइक कि किसी ऐसे कहते हैं आप बिल्कुल एक प्रकार से ऐसे स्टक रह जाते हो। आई डोंट नो वाई आई एम नॉट फीलिंग गुड, वाई आई एम नॉट, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आई डोंट वांट टू डू इनर वर्क, मुझे इनर वर्क नहीं करना है, मुझे सब पे गुस्सा आ रही है, मैं किसी से ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हूँ। अगर आप एल्डर हो तो बच्चों पे गुस्सा आ रही होगी, अगर बच्चे हो तो आपको अपने पेरेंट्स पे गुस्सा आ रही होगी, लाइक यू आर नॉट इन योर गुड मूड एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग द मूड स्विंग, लाइक नेगेटिविटी फील हो रही है, नहीं अच्छा रहा, एंड कॉन्स्टेंटली यू आर पर्जिंग एंड पर्जिंग फॉर नो रीजन्स। सो द रीज़न बिहाइंड दिस कि येस कलेक्टिव में नेगेटिविटी रहती है आफ्टर द फुल मून। आपको इस नेगेटिविटी के लिए आपको अपने घर की ऑरा क्लियरिंग करना चाहिए। आजकल तो बढ़िया बहुत बढ़िया ये मैं कई मंथ से कप केक्स होते हैं, ऑरा क्लियरिंग कप केक्स होते हैं, वो मैं मंगा रही हूँ। कप्स होते हैं एंड सो मेनी थिंग्स, यू नो, आप इस वक्त यूज़ करिए। अगर आपके घर पे होली वाटर हो तो गंगा जल अपने घर में डालिए, ठीक है, एंड रिलीज दैट सैड नेगेटिव एनर्जीज़। प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर ढेर सारा अपने आप को हाइड्रेट करिए, ऑल न्यूट्रिशंस, ठीक है। गो टू द नेचर, लिसन द सूदिंग म्यूज़िक, अपनी हॉबीज़ कोई कुछ है तो उस पर काम करिए, रेस्ट करिए। ज़रूरी नहीं है कि हमको हर दिन काम ही करना है। अगर आज इनर वर्क करने का मन नहीं है, बिल्कुल मत करिए, आज इनर वर्क मत करिए। थोड़ा सा ऑरा क्लियरिंग करके, अपना ऑरा लॉक करके अपनी हॉबी पे काम करिए, नेचर में जाइए, पेड़ उगाइए, टेक गुड मील टुडे, अच्छा फुल ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड ऐसे डिटॉक्स ड्रिंक्स बनाइए, डिटॉक्स ड्रिंक्स पीजिए, जो भी आपके अंदर टॉक्सिन्स हैं उनको रिलीज़ करिए, ठीक है। ये तो एक बहुत बढ़िया मैंने उपाय जो करना ही करना है बता दिया है। इसके अलावा ये जो टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि हम सारी चीज़ें सारे एक्टिवेशंस फुल मून एक्टिवेशंस से फुल मून के दिन ही होते हैं। वो सारी चीज़ें हमको रिलीज़ हम आज भी कर सकते हैं, हम कल भी कर सकते हैं। सो अपने आप को कुछ ऐसे अफर्मेशंस दीजिए अबाउट द रिलीज़, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कहूँ कि आई रिलीज़ ऑल माई डाउट्स एंड माई वरीज़, जैसे कि मैंने ऊपर बताया है कि आप लोगों को जो जो चीज़ें हो रही हैं उससे कनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं तो उनको आप बोलिए दैट आई रिलीज़ माई डाउट्स एंड माई वरीज़, आई रिलीज़ माई फियर्स एंड माई पेन्स, आई रिलीज़ माई कर्मास, ठीक है, आई रिलीज़ ऑल माई ब्लॉक्स, ठीक है, आई रिलीज़ ऑल दीज थिंग्स दैट आर कटिंग माई कनेक्शन विद द डिवाइन। क्योंकि आप लोगों को ये भी फील होता है कि भगवान तो कुछ कर नहीं रहा है, वो तो हेल्प कर नहीं रहा है, तो आई एम रिलीजिंग ऑल सच थिंग्स दैट आर कटिंग माई कनेक्शन विद माई डिवाइन, ठीक है। आई रिलीज़ ऑल माई डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़, ठीक है, आई रिलीज़ ऑल माई वरीज एंड ऑल माई लिमिटिंग बिलीव्स दिस टाइम, जो इस वक्त आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से जो भी चीज़ें आप फील कर रहे हो, दैट एनर्जी जो आपके अंदर ट्रैवल कर रही है एंड यू आर फीलिंग स्टैग्नेंट, ब्लॉक्ड, ठीक है, उन सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ करिए, उनको रिकॉग्नाइज़ करिए। जैसे कल के वीडियो में मैंने कहा था, रिकॉग्नाइज़ करिए एंड रिलीज़ करिए, ओके। जब आप रिलीज़ करते हैं उसके बाद अगेन खुद को एक अफर्मेशन दीजिए दैट आई चूज़ टू लव माई सेल्फ, I am
ट्रू टू माई सेल्फ, मतलब आप अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस रखिए दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. सो आई लव वॉट आई एम, कहते ना, आई एम वॉट आई एम, यू नो. सो या, टेल योर सेल्फ I love what I am and I'm committed to myself. ठीक है, I do unconditional love to everyone and I also do unconditional love or self love to myself. I choose to love myself. ठीक है, and I embrace my creativities. Okay, I embrace what I am becoming. आप जो भी बन रहे हो अपनी लाइफ में उसको embrace करो. आई ऑनर माई नीड्स. अगर मुझे फाइनेंशियल डिज़ायर है, अगर मुझे किसी की डिज़ायर है, ठीक है, सो आई ऑनर माई नीड्स. ठीक है, एंड आई रियली मैनिफेस्ट दीज डिज़ायर्स टू बी फुलफिल्ड. देखिए, डिज़ायर्स ऑलवेज अ लो वाइब्रेशन एनर्जीज, बट ऐसा नहीं है कि हम उसको मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं. हम पेट में रह के मैनिफेस्ट करेंगे तो कभी नहीं होगा. बट यू आर लाइक, आप हाई वाइब्रेशन में हो, आपको अपने डिवाइन पे ट्रस्ट है, तो बिल्कुल आपकी हर डिज़ायर भी मैनिफेस्ट होगी. अब यू कहिए तो फाइनेंस इज़ अ डिज़ायर, तो क्या ये गलत है? नहीं. ठीक है, किसी का लव मिलना एक हो सकता है डिज़ायर हो, बट इट्स नॉट रॉन्ग. किसको बुरा लगता है कि आपको कोई प्यार कर रहा हो तो, बट नॉट विद द पेन एंड स्टेगनेंसी और द वरी लाइक दिस. ठीक है, सो आई एक्सेप्ट ऑल ऑफ माई सेल्फ. ठीक है, और आई एम प्राउड ऑफ माई जर्नी. अपनी इस जर्नी को आप प्राउड फील करिए. इसको ऐसा मत फील करिए कि ये क्या है, मतलब मैं कहाँ आके स्टक हो गई हूँ, अब देयर इज़ नो यू टर्न. सो फील, अब जितना अपनी जर्नी के लिए नेगेटिव सोचोगे उतना आपको सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट होगा. ठीक है, सो यू शुड बी प्राउड ऑफ योर जर्नी. ठीक है, सो इस प्रकार से ये एफर्मेशंस आप बोल सकते हैं. आप अपने खुद के एफर्मेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं एज पर द एनर्जीज यू आर सेंसिंग राइट नाउ. एंड और नहीं समझ में आता तो मेरा जो सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग वाला सेशन 40 डेज़ वाला है, वो भी आप मुझसे ले सकते हैं. वो तो बिल्कुल क्लियर कट ऑल द आपकी जो भी आपकी एनर्जी, चाहे पास्ट लाइफ की होगी, चाहे इस फुल मून की स्टैगनेंट एनर्जी है, वो सारी एनर्जीज़ को सबकॉन्शियसली रीप्रोग्राम कर देगा. चैनल पे बहुत से लोगों ने मेरा सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग का जो सेशन लिया हुआ है, इट इज़ 40 डेज़ प्रोग्राम, जो 40 डेज़ में पूरी क्लेंजिंग आपकी कर देता है. एंड दोज ऑलरेडी डूइंग दिस, आज दे आर एट द नेक्स्ट लेवल ऑफ देयर जर्नी दैट दे आर डूइंग गुड. ठीक है, सो बिल्कुल यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस सेशन, reprogramming subconscious meditation. This is only for 40 days and this is best for this time. अगर आपको ऐसी कोई stagnant energy feel होती है, आप कुछ ऐसा something is energy is traveling in your body, you are sensing, you are unable to recognize, unable to aware of this energy कि क्या है, ये क्यों हो रहा है, is this my energy or negative energy or DM's energy, whatever it is, you can reprogram from the subconscious meditation. ठीक है, so overall आज की एनर्जी में बिल्कुल हैवीनेस है, बहुत सारी पर्जिंग हो रही है. इट इज़ बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है. आप जो भी DM की एनर्जी, जो भी है आपकी एनर्जीज, आप उन सारी एनर्जीज से कॉर्ड कट करिए. ठीक है, यू मस्ट गिव द अफर्मेशन दैट आई कट cord from all the energies of the past, all the energies of the past life, all the energies you are dealing every day. So cut your cords with all the energies, get your purified energies back. ठीक है, and just अपनी इस फुल मून को एक एज अ ब्यूटिफुल एनर्जी एम्ब्रेस करिए, क्योंकि ये आपके ऑल कितना सच एनर्जीज़ को रिलीज़ करने के लिए आया है जो आपको सर्व नहीं कर रही है. सो आज के दिन को खूब एंजॉय करिए, रिलीज़ करिए, रेस्ट करिए और एंजॉय करिए. अपना ध्यान रखिए.